देवादी देव भगवान महादेव शिव और दोस्तों, बहुत बड़ी खबर है। आपसे गुजारिश है इस खबर को मुकम्मल देखें। जी हाँ, नरसिंहानंद जो हमेशा सुर्खियों में रहा करते थे, जो ये हमेशा इस्लाम के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद किया करते थे, कभी कुरान को लेकर, कभी मज़हब इस्लाम की पर टिप्पणी किया करते थे, लेकिन उन्होंने ख़ुद कहा है, आपको मैं एक क्लिप दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले थोड़ी मेरी बात सुन लें। उन्होंने कहा कि अब तक की जो मेरी ज़िंदगी थी, मैंने केवल इस्लाम से लड़ने में गुजार दी, यानी कि मुसलमानों से लड़ने में मैंने अब तक की ज़िंदगी गुजार दी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। और जो भी मेरी ज़िंदगी है, अब मैं मुसलमानों के ख़िलाफ़ नहीं गुजरेगी, बल्कि सिर्फ़ अपने धर्म पर ध्यान दूंगा, अपने ऊपर ध्यान दूंगा, और मैं किसी मज़हब पर टिप्पणी नहीं करूंगा। इससे पहले जो मुझसे गलती हुई है, मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं माज़रत चाहता हूँ। मुसलमान भाई लोग मुझे माफ़ कर दें, क्योंकि मेरी वजह से लोगों का दिल दुखा है। जो वसीम रिजवी त्यागी हैं, उनको मेरी वजह से जेल जाना पड़ा है। 4 महीने की उन्होंने जेल काटी है। जब हम उनसे मिलने के लिए गए तो वो हमसे मिले नहीं, हमसे बहुत नाराज़ हैं। तो मुझे ये लगा कि ऐसा तो नहीं कि मेरी वजह से इन लोगों का दिल दुख रहा है। तो मैंने अब तक जो ज़िंदगी काटी है वो इस्लाम के ख़िलाफ़ काटी है। इस्लाम के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन मैं अपने मज़हब पर कायम हूँ। मैं अपने धर्म पर ही बात करूँगा, किसी धर्म पर उंगली नहीं उठाऊँगा। मुसलमान भाई मुझे माफ़ कर दें, वसीम भाई मुझे माफ़ कर दें। जी हाँ, देखिए, ये इनकी सोच है और ये बहुत अच्छी सोच है। इसी तरह से भाईचारा बनेगा, इसी तरह से हमारा हिंदुस्तान बरकरार रहेगा, हिंदुस्तान में अमन रहेगा, प्यार रहेगा। आइए देखें क्या कहा है नरसिंहानंद जी ने, उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, उसके बाद इस वीडियो को आगे भी बढ़ाते हैं। देवादी देव भगवान महादेव शिव और जगत जननी माँ जगदम्बा के चरणों में नमन करते हुए मैं यति नरसिंहानंद, मेरे साथ स्वामी अमृतानंद जी, यति कृष्णानंद जी, राम त्यागी जी हमारे स्वामी जी हैं, और हम लोग श्री जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी जी को जेल में लेने के लिए आए थे, लेकिन उनकी रिहाई हो गई है और वो हमारे मिलने से पहले ही चले गए हैं। उनका हमारा यहीं तक का साथ था। जैसा भी सुखद या दुखद उनका अनुभव रहा, इसके लिए मैं पूर्णतः दोषी हूं। मेरी कमजोरी के कारण उन्हें 4 महीने से ज्यादा कारावास में रहना पड़ा। उनकी कोई गलती नहीं थी, उन्होंने केवल सच बोला। लेकिन मैं नरसिंहानंद सरस्वती इसके लिए अपने आप को जिम्मेदार मानता हूं। केवल मेरी कमजोरी के कारण उन्हें जेल में भुगतनी पड़ी। मैं उनसे क्षमा प्रार्थी हूं। मैं हिंदू समाज से कहना चाहता हूं, मैंने अपना जीवन जितना भी था इस्लाम के जिहाद से लड़ने में लगाया, लेकिन अब बचा हुआ जीवन मैं केवल और केवल मां और महादेव के यज्ञ में और योगेश्वर की गीता के प्रचार में लगाना चाहता हूं। मेरे से जो भी अभी तक गलती हुई है उनके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। आज के बाद मैं किसी भी सार्वजनिक जीवन में नहीं हूं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। मेरे जीवन का एक नया अध्याय, केवल एक धार्मिक व्यक्ति, मेरे जीवन का नया अध्याय शुरू होता है, और मैं अपनी पुराने जीवन की सभी गलतियों के लिए क्षमा प्रार्थी हूं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।